क्योंकि आप लोग ने पूछा नहीं, बट इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से. पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं. कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग. आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी. भाई सर एक दिन में 2 जख्म है, लेकिन दूसरे वाला मुझे ज्यादा गहरा लगा है. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है और सूर्य कुमार यादव ने अनाउंस किया है इस टूर्नामेंट के जितने भी मैचेस हैं, यानी 7 के 7 मैचेस की जो मैच फीस है वो सूर्य कुमार यादव डोनेट करेंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के नाम. जो बात शुरू हुई यहीं से भी हुई, वो ब्लेम करते हैं पाकिस्तान ने ये मारा है. ठीक है ना, पाकिस्तान 6 जहाजों का बोलना वो नहीं मान रहे ये लोग, वो भी मान लो. पहली टीम बन गई है इंडिया, नंबर 1 तो है. टूर्नामेंट भी जीती और ट्रॉफी भी नहीं मिली. अगर ये चीज करनी थी तो मेरे ख्याल है इंडिया को नहीं आना चाहिए था. मैं सीधी सी बात है, मुझे बड़ी इंसल्ट फील हुई इस चीज को लेके. हमारा चेयरमैन बेचारा खड़ा है यूं करके, और इंडियन क्रिकेटर्स खड़े हैं मोबाइल के ऊपर, वो कोई जूम पे बात कर रहा है किसी से, कोई मैसेज कर रहा है, कोई एवं कॉलेज टाइम नहीं होता लंबे पैन देने के दूजे उत्ते इंज वाले बैठे सन धुप जिवें सेकंड ही हुंदी. तो चेयरमैन साहब खड़े हैं, बाकी भी गेस्ट खड़े हैं. उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं आना. एट द एंड ऑफ द सेरेमनी उसने सैमन डोल ने कहा कि जी हमें ये बताया गया कि इंडियन क्रिकेटर्स ने कोई अवार्ड नहीं लेना, सो इट्स द एंड ऑफ द सेरेमनी. बाद में उन्होंने सूर्य कुमार यादव आया है, मिमिक किया उसने ट्रॉफी को. बाद में सब खिलाड़ी के साथ खड़ा हुआ और वो आतिशबाजी हुई और खत्म, सेलिब्रेशन हुई. हाँ, सेलिब्रेशन हुई. अब ये तो इट्स नॉट अ बिग डील को ट्रॉफी नहीं है जी उनको. ये ट्रॉफी वो जीत गए हैं, वो चैंपियन है, सबको पता है, दुनिया सब जानती है. बट हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? आप एक तरफ कह रहे हैं जी हमारा राइवल कंट्री है, ऐसे ही है सर. कोई शक? बिल्कुल कोई शक ही नहीं है इसमें. आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज अगर हम जीते तो ऐसे भी बहुत कुछ करना चाहिए. नहीं सर, कुछ ना कुछ तो हुआ है, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं. मुझे पता है आप आगा सबकी बात करेंगे. हमने बीच मैच में हार के भी काफी कुछ किया. हमारे चेयरमैन साहब ने भी ट्वीटें की. सीधी सी बात है, वो सबको पता चल रही है कि वो किस तरफ को थी. जाहिर है उनको जो मुनासिब लगा उन्होंने भी जवाब दिया, क्योंकि एक्शन पहले इंडिया की तरफ से आया था, नो हैंडशेक के, उसके बाद हमारा भी रिस्पॉन्स हुआ. ठीक है, बट मेरा पॉइंट ये है कि इस सारे के चक्कर में क्या हमें नहीं पता था कि अगर वो जीत जाएंगे तो उन्हें ट्रॉफी. सर जो आपके साथ हैंडशेक नहीं कर रहा वो आपसे ट्रॉफी लेगा. मुझे सिर्फ इतना आप बता दें, इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है. आपको पता था कि वो लेंगे. अगर आप मुझे एक सिर्फ 30 सेकंड की इजाजत देंगे तो मैं आपसे एक इसका काउंटर क्वेश्चन कर लेता हूँ. देखिए, हमें पता था कि वो हमसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो क्या एसीसी चेयरमैन ना जाते स्टेज पे? आप बता दें. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, क्यों ना जाते. हमारा इवेंट है ना. जब आईसीसी का होता है तो जय शाह सब जाते हैं. हमारा इवेंट है तो हम नहीं जाना, किसने जाना है? मैं ये नहीं कह रहा. मगर ये क्या इंसल्टिंग नहीं है कि आप खड़े हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग एसीसी हेड एंड यू आर समवन फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, सो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. आपको क्या लगता है वो अकेले खड़े थे? आप और मैं नहीं खड़े थे वहां पे, सारा मुल्क खड़ा था. ठीक है सर. तो पूरी जग के सामने क्या हुआ? सब लोग शायद मेजॉरिटी कहें इंडिया ने गलत किया, इवन कि इंडिया के अंदर से भी लोग कहेंगे इंडिया ने गलत किया. पॉइंट ठीक है, ज्यादती हुई, हम चेयरमैन साहब के साथ खड़े हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था. जेंटलमैन गेम बिल्कुल अब नहीं है. अब मेरे ख्याल से मुझे ये डर है कि मजीद इससे बड़े हम लोग सीन ना देखें जो क्रिकेट में कभी हुए नहीं है. और बिला झिझक बोलूंगा कि इंडिया लूज मच मोर देन विनिंग द एशिया कप. सॉरी, दे आर नॉट द चैंपियंस. सॉरी, because cricket, the loser and trophies do not make you a champion. Grace and poise does. They need to be suspended, their full membership rescinded. अगर आपने क्रिकेट को बचाना है, इंटरनेशनल क्रिकेट को, तो उसके बाद they go without a trophy is a smack on their faces. This is humiliating. This is annihilating. आपने ऑफिसर्स को डिसग्रेस किया. इतनी तड़ थी ना तो नहीं आने देना था एसीसी की चेयरमैनशिप जो है, प्रेसिडेंटशिप यहाँ पे पीसीबी के पास. जो अहमकाना हरकतें कर रहे हो, जिसमें हेगेमोनिक प्रेजेंस रखी हुई है आईसीसी में, जो ब्लेटेंट तुम लोग जो बने हुए अपने फाइनेंशियल मसल पे दुनिया को टेम करने की कोशिश कर रहे हो, क्रिकेट को पोलराइज करके रख दिया. डॉग यार चलता है तो यार, छोटी मोटी चीजें छोटे मोटे मुल्कों में चलती रहती है. ये छोटी चीज है राशिद, ये छोटी चीज है. ये डिस्ग्रेस है. जो बात शुरू हुई यहीं से भी हुई, वो ब्लेम करते हैं पाकिस्तान ने ये मारा है. ठीक है ना, पाकिस्तान 6 जहाजों का बोलना वो नहीं मान रहे ये लोग, वो भी मान लो. जो पाकिस्तान ने नहीं किया वो बोल रहे पाकिस्तान ने किया. ये ओलंपिक में हो जाता क्या? ये नहीं होता ना. ये सस्पेंशन बंदी है इसके ऊपर. लेकिन इस्ताद मोहसिन नकवी साहब का बिल्कुल ठीक था. और खड़े रहे, आखिर तक खड़े रहे. यही पाकिस्तानियों की निशानी है, भागता नहीं है बंदा, खड़ा रहा वो बंदा. दूसरी टीम भाग गई, पहले भी भागे ये लोग और अभी भी भागे. हमारी शर्मिंदगी की बात है, हम जैसे हारे, उनके लिए उससे बड़ी शर्मिंदगी कि उन्होंने जो हरकत की है.
यार इससे बेहतर इंटरनेशनल क्रिकेट बंद कर दें, अपनी फ्रेंचाइज लीग चलाते रहे यार। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि जब मुझे पता था, आपको पता, बच्चे को पता उसने ट्रॉफी नहीं लेनी इंडियन और टीम उनकी भी अनाउंस कर चुकी थी, काफी ये भी चीमें चल रही थी, चाहिए उनका मीडिया कह रहा था, टीम ने ऑफिशियल तो नहीं किया, बट सबको पता। सर जो हैंड शेक नहीं कर रहा, मैं अगेन मुझे गुस्सा आ रहा है कि जो हैंड शेक नहीं कर रहा ट्रॉफी क्यों लेगा? बिल्कुल ट्रू। आप कह रहे हैं जी वो ओपनिंग डे में तो उन्होंने चेयरमैन साहब से हाथ मिला लिया था। यार वो तो आपके चेयरमैन साहब गए, उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, स्काई से मिलाया, उसने भी मिला लिया, फेयर इनफ। लेकिन आप गवर्नमेंट ऊपर खड़ी है ना, आप भी ट्विटरों पे ट्वीटे कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता मैच पै गया वे। अब आपका राइवल के साथ मैच पड़ा है, उसने भी कोई ना कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करनी है। सो आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपकी प्रिपरेशन क्या है? या तो आप 5 रेगुलर मेंबर हैं आईसीसी के, उनको कहिए कि यार ये देखें ये नहीं होगा, ये गंद नहीं होगा। और बोर्ड कहे, श्रीलंका कहे, बांग्लादेश कहे, अफगानिस्तान कहे, हाँ जी बीसीसीआई साहब इंज नहीं होना, एक तरीका गलत है। आपके साथ खड़ा हो और फिर बात तय हो, हाँ जी जो भी जीतेगा ट्रॉफी चेयरमैन साहब देंगे, मोहसिन नकवी साहब या प्रेसिडेंट एसीसी देंगे, ठीक है। ये चीजें मौका के होंदी ने पाए। हाँ बीसीसीआई कल्ला तो नहीं लड़ सकता ना, उनके नाल होवे। अब राष्ट्रपति साहब ने कहा कि बीसीसीआई को बैन कराएं। अगर कोई और खेल में होता, अगर यही काम ओलंपिक में होता तो आईओसी ने बैन कर देना था इंडिया को, पता है ना आपको भी। और आईसीसी का ओपन एंड शट केस था, बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। अब ओपन एंड शट केस से पहले भी सन ओपन एंड शट बने नहीं ना, रोलाए हुए। मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। हमने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की, 80 होस्टां ते ਅਸੀਂ ਰੋਂਡੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ स्टेज ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ नहीं ਚਾੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हमारा सीओ नहीं, ना रिप्रेजेंटेटिव हमारा स्टेज पे नहीं खड़ा किया। नहीं वो अवार्ड। मैं ये कहता हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोना सोना बच्चों के काम नहीं है भाईजान। आप जवाब, आपने क्या किया, आपने आईसीसी को मेल कर दीजिए हमसे ज्यादती की, उन्हें तो कोई जवाब देता नहीं दिया। ये कम से कम हमारी नजर आपकी इतनी वैल्यू नहीं है कि आईसीसी इस पर सॉरी कर दे, या आईसीसी वजाहत दे दे कि जनाब ये हुआ था, मिसकम्युनिकेशन जो भी तुसी सानू दिखा सको, यार साडे नाल ये होया, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तुनिया तो उन्होंने सानू ये जवाब देता, ओके कोई गल नहीं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अब पूरा पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान को मैदान में 3 बार घसीट कर हराया। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से साफ मना कर दिया, और ये पाकिस्तान की बेइज्जती का सबसे बड़ा पल बन गया। लेकिन असली तमाशा हुआ फाइनल की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर खड़े रहे, और टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने अपने फोन में बिजी थे। नकवी इंतजार करते रहे, लेकिन किसी ने उनसे ट्रॉफी तक नहीं ली। यानी इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हुई है जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। और इस नज़ारे को देखकर पूरा पाकिस्तान सदमे में है, मीडिया में मातम छाया हुआ है और फैंस सिर पीट रहे हैं। दोस्तों, इंडिया ने न सिर्फ मैदान में पाकिस्तान को हराया, बल्कि हर जगह उन्हें बाप होने का एहसास भी दिलाया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी भारत की इस ताकत का जवाब दे पाएगा, या फिर हमेशा की तरह मैदान में और मैदान के बाहर सिर्फ बेइज्जती झेलता रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।